नमस्कार किसान मित्रों, फार्म कंसल्टेंट चैनल में आपका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड में आपको आम के सघन खेती के बारे में चर्चा की। जैसा कि हम समझते हैं कि अधिक उत्पादन लेने में क्या समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि हम मध्यम स्तर की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करते हैं, पुरानी पद्धति। दूसरा, हम उचित मात्रा में उर्वरकों का या फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करते हैं। तीसरी समस्या है, हम पौध संरक्षण अच्छी तरह नहीं करते हैं। तो आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कीट है वो मैंगो हॉपर है, जिसको नियंत्रित करने के लिए फूल आने से पहले कॉन्फिडोर 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर के 2 स्प्रे और दूसरे 2 स्प्रे जो हैं वो 7 से 10 दिन के अंतर पर मेटासिस्टॉक्स 1 मिलीलीटर प्रति लीटर और फिर कॉन्फिडोर आधा मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कीट है तना छेदक, जो तने में छेद करता है और लकड़ियों के अंदर भी, और कई जगह आपको बारीक बुरादा पेड़ के नीचे ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ दिखता है। तो इसके लिए जो छाल और जहाँ भी सुरंग है वहाँ से तेज़ धार से चाकू से वो छाल निकाल दें और उसको खुरच दें। उसकी जगह लोहे के पतले टुकड़े से अथवा तार के हुक से उस जो बेधक है या जो कीड़ा है उसको वहाँ से हटा दें, निकाल लें और मिट्टी के तेल या क्लोरोपाइरीफास में भिगोया हुआ रुई डालें। और दूसरा है प्रतिच्छेद 1 सेल्फॉस टैबलेट 3 ग्राम एल्युमिनियम फास्फाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गोली डाल करके वो उसके ऊपर गोबर या चिकनी मिट्टी से बंद कर देना चाहिए ताकि गैस के अंदर ही रहे और गैस से वो कीड़ा मर जाए। अगला प्रश्न है फल मक्खी, जिसको फलों के अंदर अंडे देती है और बहुत छोटी छोटी कीड़ियाँ सफ़ेद उसमें निकलती हैं। शुरू में पता नहीं लगता है, लेकिन जब आम पकने के ले आते हैं तो उसमें कीड़ी दिखती है। तो इसके लिए प्यूपा को बाहर निकलने से पहले बगीचों की जुताई करें और आम तोड़ने से 45 दिन पहले 4 प्रकार की सावधानी बरतें। पहला, सभी गिरे हुए फलों को प्रति सप्ताह उठा करके नष्ट कर दें। दूसरा, प्रति एकड़ 6 मिथाइल यूजिनाल का ट्रैप या पिंजर लगाएं। तीसरा, आम तोड़ने से 3 सप्ताह पहले डेकामेथ्रिन 2.8 EC आधा मिलीलीटर प्रति लीटर प्लस उसके अंदर एजेडिरेक्टिन जो नीम का अर्क है वो 0.3% का मतलब 3 मिलीलीटर प्रति हिसाब से उसका छिड़काव करें। यदि फल मक्खी का आक्रमण अधिक गंभीर है, जो निगरानी जाल या निगरानी पिंजर में रोज आपको 5 से कम 4-5 दिखता है, तो 2 साप्ताहिक अंतर पर पेड़ के तनों पर चारा स्प्रे, जिसको बेट कहते हैं, पॉइजनस, जिससे वो आकर्षित होकर और मर जाता है, उसके लिए चारा स्प्रे तैयार करने के लिए 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ और उसमें 2 मिलीलीटर डेल्टामेथ्रिन 2.8 EC मिलाया जाता है। तीसरी जो प्रमुख कीटक है उसको आम की गुठली का घुन कहते हैं, जो गुठलियों के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाता है और वो फिर बहुत नुकसान करता है, वो फल खराब होने लगते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बगीचे के अंदर स्वच्छता बनाए रखें और फल लगने के 6 सप्ताह बाद 2 बार डेल्टामेथ्रिन 0.5% और फिर पेंथियन का छिड़काव करें। इसके बाद रोग का नंबर आता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आम की विकृति, और इसके नियंत्रण के लिए पहले रोग मुक्त पौधों का प्रयोग करना चाहिए। ये नर्सरी से ही आ जाता है, जो कलम चढ़ाई जाती है उसमें पहले से ही थोड़ा रहता है। तो अगर खेत में आ गया है तो रोगग्रस्त पौधों को नष्ट कर देना चाहिए और रोगग्रस्त भागों की आधार सहित, यानी उसके नीचे से स्वस्थ भाग भी 15 से 20
सेंटीमीटर की छटाई कर देनी चाहिए। उसके बाद प्लेनोफिक्स या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 1 ग्राम 5 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए और उसके 10 दिन के बाद कार्बेंडाजिम या बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव अक्टूबर के महीने में करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण रोग है वो पाउडरी मिल्ड्यू या पाउडर रूपी सफ़ेद फफूंद आता है और उससे फल कम लगते हैं और यह फल लगते भी हैं तो छोटे आकार के होके वो सूख के गिर जाते हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए फूल आने से पहले एक छिड़काव पानी में घुलनशील सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर और उसके बाद ट्राइडेमॉर्फ 1 मिलीलीटर प्रति लीटर और एजेक्सोस्ट्रोबिन 1 ग्राम प्रति लीटर, ये 2 छिड़काव अवश्य करें। इसके बाद जो रोग है वो एंथ्रेक्नोज है, वो पत्तियों पर पहले ज़्यादा दिखाई देता है, नर्सरी में भी लगता है और नर्सरी से भी आ जाता है और बाद में वो फलों पर भी लगता है। तो इसके लिए अगर फलों के ऊपर लगने की तैयारी है तो उसको बाविस्टिन या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करने से नियंत्रित हो जाता है। पत्तियों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। आम तोड़ने से पहले हेक्साकोनल का छिड़काव 0.1% या कार्बेंडाजिम 0.1% 15 दिनों के अंतर पर इस प्रकार करना चाहिए कि आखिरी छिड़काव कटाई से 15 दिन पहले हो जाए। धन्यवाद। आशा है आप इन विचारों को मान करके और अच्छी तरह से अपना उत्पादन बढ़ाएंगे और अपने बगीचे को सुरक्षित रखेंगे। मेरा फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर एक ही है, वो यहाँ दिया हुआ है और मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ, तो आप जब चाहें फ़ोन कर सकते हैं और बहुत मिनिमम मेरा फीस है साल का, आप फ़ोन पर प्राप्त कर सकते हैं जब भी आपको आवश्यकता हो और जितने भी हो वो आपको मिलेगा, सलाह मिलेगी। धन्यवाद।